Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सीएचएस क्लास 9th का कंबस्शन एंड फ्लेम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने कंबस्शन एंड फ्लेम का पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कंबस्शन क्या होता है, कैसे कंबस्शन होता है, कैसे आग लगती है, क्या कैसे कोई चीज़ जलता है। मैंने आपको पूरा बता दिया था, कैंडल के फ्लेम के बारे में पूरा बताया था, और मैंने आपको फ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, फ्यूल और आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर भी देख लीजिएगा। और मैंने जो आपको पढ़ाया था उसका नोट्स भी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी जाकर नोट्स को देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंबस्शन एंड फ्लेम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो किसके लिए है, बेसिकली सीएचएस क्लास 9th के बच्चों के लिए, जो बच्चे सीएचएस क्लास 9 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ और मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीएचएस क्लास 6 और 9th का मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको पूरा ऐसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, सीएचएस क्लास 9th मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंबस्शन एंड फ्लेम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं किसका, कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन एंड फ्लेम का कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2। बिल्कुल अच्छी तरह से कंबस्शन एंड फ्लेम के पार्ट 2 को आज हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। कहेंगे सर आपने इंट्रो में इतना ज़्यादा बोल दिया, अब आप कुछ वीडियो में पढ़ाएंगे भी नहीं। तो मैं आपको वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। तो पिछले वीडियो में हमने मोमबत्ती के बारे में एकदम लास्ट में मैं थोड़ा बोलने में मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, मैं थोड़ा नहीं बोल पा रहा था उस वीडियो में। उससे मतलब क्या हुआ था कि यहाँ पे थोड़ी लाइटनिंग प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरे को डर लगा था वीडियो कहीं बीच में ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं लास्ट में थोड़ा हिचकिचा कर बोल नहीं पा रहा था। तो मैं इस वीडियो में एकदम हिचकिचाऊँगा नहीं और आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बोलकर पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं कभी भी किसी वीडियो में इतना ज़्यादा इंट्रो नहीं देता, लेकिन मैंने आज इस वीडियो में इंट्रो इतना ज़्यादा इसलिए दिया कि मैं आपको बताना चाहता कि मैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ कंबस्शन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एसिड रेन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ कंबस्शन क्या होते हैं। टाइप ऑफ कंबस्शन, कितने टाइप के कंबस्शन होते हैं हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में। कितने टाइप कंबस्शन होते हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के कंबस्शन होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन होता है आपका, रैपिड कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन। और दूसरा कौन सा होता है आपका, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। और तीसरा आपका कौन सा होता है, एक्सप्लोजन। कौन सा होता है, एक्सप्लोजन। बहुत अच्छी तरह से इन वीडियो को इसमें हम लोग ये चीज़ों को पढ़ेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखिए रैपिड कंबस्शन में क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ जब वो क्या करता है आपका, रिएक्ट करता है। जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब उसमें तो क्या होता है, उसमें जलता है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा मान लीजिए आप आग जलाएंगे तो आग में थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस होगा, और उसमें थोड़ा लाइट भी प्रोड्यूस होगी। जैसे मान लीजिए आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे तो उसमें थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस होता है। जैसे आप ऊपर से हाथ रखेंगे तो उसका ऊपर वाला जो फ्लेम होता है, मैंने बताया था हॉटेस्ट पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसमें थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस होता है और उससे थोड़ा लाइट भी प्रोड्यूस होता है। जैसे आप बच्चे का मतलब के पास हो सकता है, जैसे लाइट नहीं होता है तो मोमबत्ती जला के पड़ते हैं, उससे जलाते हैं लेकिन उससे थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो वैसा कंबस्शन जिसमें हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वो क्या होता है, रैपिड कंबस्शन। वो देर तक जलता है, जैसे मान लीजिए आग जलाएंगे तो देर तक जलेगा, उसमें क्या होता है, रैपिड कंबस्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है, रैपिड कंबस्शन, जिसमें क्या होता है कि आपका आग देर तक जलेगा और उसमें हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, रैपिड कंबस्शन। मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा, और बाकी जो भी डिफिनीशन है वो आपके नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है,
रैपिड कंबशन में क्या होता है, जिसमें आग जलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें जब कंबशन होगा, तो इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, लाइट। ठीक है, मतलब हमको लाइट दिखेगा। मान लीजिए वैसे माचिस को हम जलाएंगे तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगा और लाइट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन है जो सडनली बर्न होता है और फिर बुझ जाता है। जैसे अचानक से जलता है और फिर बुझ जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक मतलब कि कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक माचिस आप जला रहे हैं, तो माचिस को जैसे ही बारेंगे मतलब उसको जलाएंगे तो थोड़ा देर के मतलब हो सकता है थोड़ी देर जलता हो, लेकिन वो जलता है। ठीक है, जलता है थोड़ा सा उसमें, और जल के और फिर से वो बुझ जाता है। और मैंने आपको माचिस में जो बताया था व्हाइट फास्फोरस, वो पहले हुआ करता था, अब उसमें नहीं पता। अब उसमें कौन सा फास्फोरस होता है? एंटीनोमी ट्रिस्पुलेट, TRISPULATE, एंटीनोमी ट्रिस्पुलेट। और एक आपका क्या होता है, एंटीनोमी ट्रिस्पुलेट और पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, CHLORAT, CHLORAT। थोड़ा मीनिंग हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, लेकिन आप किताब में NCERT में दिया होगा, आप उसमें देख सकते हो। उसमें लिखा होगा स्टोरी ऑफ मैच स्टिक्स। बहुत सारे लाइनें हैं, मैंने पढ़ा था, सोचा मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर मैं वो बताऊंगा तो आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर ज़्यादा डिमांड आएंगी बच्चे की तो मैं स्टोरी ऑफ मैच स्टिक भी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से एक भी कॉन्सेप्ट आपको छूटे ना। ठीक है, एंटोनोमी ट्रिस्पुलेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, आप इसको अच्छे से मीनिंग को याद रख लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ दे। फिलहाल के लिए ये यूज होता है। ठीक है, माचिस के जो उस पर लगा रहता है। ठीक है, माचिस के लिए मैच स्टिक टी, मैंने गलती दिया, यहाँ में TCH मैच स्टिक। ठीक है, माचिस के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए मीनिंग को आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग गलत होगा तो उसके लिए आपसे सॉरी, आप किताब में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। सडनली बर्न होता है और फिर उससे वो क्या होता है, बुझ जाता है। तो सबस्टांस जब सडनली बर्न होता है और लपट देता है और फिर से बुझ जाता है, जैसे आग का लपट देता है, फिर जैसे माचिस को आप जलाएंगे तो अचानक जलेगा और फिर जल के अचानक से थोड़ा सा बुझ जाएगा। ठीक है, बुझ जाएगा और बुझ जाएगा। एक्सप्लोजन देखिए क्या होता है। एक्सप्लोजन में आपका क्या होता है, एक्सप्लोजन में क्या होता है कि कोई सबस्टांस जो क्या है, कोई सबस्टांस में क्या होता है, ठीक है दोस्तों एक मिनट देखिए। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लोजन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लोजन क्या होता है। बीच में थोड़ी सी मतलब आवाज़ साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको खड़खड़ाहट सुनाई दे रही होगी। ठीक है, उसके बाद नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम लोग देखते हैं एक्सप्लोजन क्या होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्सप्लोजन क्या होता है। देखिए एक्सप्लोजन वो चीज़ है जिसमें क्या होता है कि सबस्टांस जो है तुरंत क्या करेगा, जलेगा और साउंड भी प्रोड्यूस होगा, और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होगा, उसमें ज़्यादा आपका गैस प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए आप फायर क्रैकर देखेंगे पटाखे को, पटाखा जो क्या है, जलता है तो एकदम हल्का सा उसमें क्या होता है, लपट निकलता है, और उस साउंड भी हल्का सा साउंड होता है, उसमें साउंड बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा गैस निकलता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑटम बम देखिए, ऑटम बम या फिर कुछ भी बुलेट बम देखिए, कोई भी बम देखिए, आप दिवाली में पटाखे जलाते ही होंगे, देखे होंगे आप। पटाखे जैसे ही पटाखा को आप जलाते हैं, वो जैसे ही वो फूटता है तो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसमें गैस लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस होता है। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है कि बहुत जल्दी कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है, जल जाता है और बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, और उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए आपको नोट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी तरह से लिखी। मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको वीडियो देखने में बोरिंग भी फील ना हो। चलिए
देख लीजिए। और आप एक मैं इसमें एक एग्जाम्पल बता रहा था आपको, इसमें रैपिड कंबशन में, वो मैं आपको मोमबत्ती यहाँ पर बता रहा था, जैसे लोग मोमबत्ती जलाकर भी पढ़ते हैं बच्चे जिनके घर लाइट नहीं होता है। और आप एक दिवाली पे देखिए, दिवाली पे लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती देखते हैं कि जलाते हैं, अपने छत पर मोमबत्ती जलाते हैं, आप भी जलाते होंगे, रखते हैं, देखते हैं कितना उजाला लगता है, कितना अच्छा लगता है दीपावली को, ठीक है, कितना अच्छा दीपावली को लगता है, ठीक है। चलिए आप लोग ये चीज़ सारी चीज़ों को टाइप ऑफ कंबशन समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कम्बस्चन एंड फ्लेम, ठीक है, ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें ऑक्सीडेशन, जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए एक सबस्टांस है, जैसे मान लीजिए कि आप सोडियम देखिए, ठीक है, मान लीजिए आप सोडियम देखिए, सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत मतलब सोडियम क्या होता है, वो रिएक्ट करता है, वो बहुत ही उसका लोएस्ट टेम्परेचर पे वो जलने लगता है। जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे भी सोडियम जलने लगता है, रूम टेम्परेचर, जैसे आप सोडियम को हाथ में लेंगे वो जलने लगेगा, सोडियम जैसे हाथ में लेंगे वो जलने लगेगा। सोडियम को हम लोग किस में पुट रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। आप उसको पानी में रखेंगे तो पानी में जैसे डालेंगे उसमें आग जलने लगेगा, पानी में जैसे डालेंगे आग जलने लगेगा, हाथ पे जैसे रखेंगे आग जलने लगेगा। रूम टेम्परेचर पे सोडियम क्या होता है, जलने लगता है। और आपका एक क्या होता है इसमें, और एक आपका लगता है मेरे को फास्फोरस, हाँ फास्फोरस भी है, वो रूम टेम्परेचर पे ही जलने लगता है, ठीक है। तो उसमें देखिए ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जब कोई भी सबस्टांस, क्या यहाँ पे, जब कोई भी सबस्टांस, जब कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। देखो भी सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वैसे जनरली आपको वैसे पूछेगा नहीं, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। ये आपकी चीज़ें क्लास 9th में है, आप 9th में आएंगे तो पढ़ेंगे, ये आपको पूछेगा नहीं, बस आप केवल इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि बस, मतलब हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत होने का ये फिर सही भी होगा, ठीक है। जब कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है। और अब मैंने दो चीज़ आपको वही बताया कि सोडियम जो है वो उसको किस में पुट करके हम रखते हैं, सोडियम आर स्टोरेड इन केरोसिन ऑयल, ठीक है, सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। और एक क्या मैंने पता है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस वो रूम टेम्परेचर पर ही जलने लगता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन, ये चीज़ें आपके क्लास 9 में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सिर्फ आप नॉलेज के लिए ध्यान रखिए, ठीक है। रिडक्शन क्या, जब किसी भी सबस्टांस से ऑक्सीजन बाहर चला आता है तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। सबस्टांस में से अगर ऑक्सीजन वो, मैंने थोड़ा मीनिंग में गलत कर दिया, वो XY, जब ऑक्सीजन बाहर चला आता है तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो किसी भी सबस्टांस से ऑक्सीजन आपका बाहर चला आता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। बस आप केवल इस चीज़ को क्या देखिए, आप बस इतना याद रखें कि सबस्टांस से ऑक्सीजन बाहर चला आता है तो बस रिडक्शन होता है। और कोई भी चीज़ों को जानने की आवश्यकता आपको, केवल आपको बस इतना ही चीज़ जानना है कि किसी सबस्टांस से ऑक्सीजन बाहर चला आता है उसमें रिडक्शन होता है, ठीक है।
आपको इसमें ज़्यादा चीज़ जानने की जरूरत नहीं, बस आप इतना ही बस जानिए और ऑक्सीडेशन में भी इतना ही जानिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफिक वैल्यू क्या होते हैं, क्लोरोफिक वैल्यू और कैलोरी, ठीक है। और उसके बाद से देखेंगे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद से देखेंगे क्या हम लोग एसिड रैन, ठीक है। तो क्लोरोफिक वैल्यू और ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद क्लोरोफिक वैल्यू और ग्लोबल वार्मिंग, और फिर क्या देखेंगे एसिड रैन। तो देखते हैं हम लोग क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है, क्लोरोफिक वैल्यू, ठीक है। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है, मैं पहले आपको डिफिनीशन राइट इसमें मैं आपको पहले डिफिनीशन इसमें राइट कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy produced on complete combustion, heat energy produced on complete combustion, produced on complete combustion of 1 kilogram of 1 kilogram of a fuel is called calorific value, is called calorific value। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरिफिक वैल्यू कहते हैं। और इसके लिए एक यूनिट भी होता है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, केजे पर केजी, ये यूनिट होता है क्लोरिफिक वैल्यू का, ठीक है। आपको एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है क्लोरोफिक वैल्यू का चार्ट, डिफरेंट फ्यूल का जो कि जलता है, डिफरेंट फ्यूल का आपको दिया हुआ है क्लोरोफिक वैल्यू का आपको दिया हुआ है मान, डिफरेंट वैल्यूज़ का आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फ्यूल का क्लोरोफिक वैल्यू दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में, आप उसमें जाकर एक बार जरूर उसको पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं साइंस का तो आपको उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें सर आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से, वो आता है क्वेश्चन एनसीईआरटी में से, आप उसको पढ़ेंगे तभी आपका क्वेश्चन उसमें से अच्छे से समझ में आएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर रहेगा, तभी आपका उस मतलब आप उसमें अच्छे से पढ़ेंगे और आप अच्छे नंबर उसमें प्राप्त करेंगे। अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तभी आपका अच्छा से सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जान गए क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड क्लोरोफिक वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मैं आपको मतलब समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोग्राम कोई फ्यूल है, और फ्यूल मान लीजिए मैं आपको एक लेके दिखाता हूँ, हाँ वुड देखिए, ठीक है। मान लीजिए आपको वुड एक फ्यूल है, ठीक है। मान लीजिए आप 1 किलो लकड़ी आप ले लिए 1 किलो, ठीक है। अब आपने सर किलो को लकड़ी में कैसे, ठीक है, किलो को लकड़ी मान लीजिए आप 1 किलो वुड ले लिए, ठीक है। और आप 1 किलो वुड को जब जलाएंगे, 1 किलो वुड को जब आप कंप्लीट कंबशन करेंगे, जिसमें से उतना इसका हीट और लाइट एनर्जी मतलब प्रोड्यूस होगा, वही उसका क्लोरोफिक। जैसे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, जैसे 1 kg आप फ्यूल जो है उसको जलाएंगे, कंप्लीट कंबशन होगा, पूरा कंप्लीट कंबशन होगा, जिसमें से वो हीट एनर्जी जिसमें से प्रोड्यूस होगा, वो उसका क्या होगा, क्लोरोफिक वैल्यू, ठीक है। मैं आपको अगर हो सकता है तो मैं आपको क्लोरोफिक वैल्यू भी लिखवा देता हूँ, मैं आपको क्लोरोफिक वैल्यू भी यहाँ पे राइट करवा देता हूँ। चलिए, मैं क्लोरोफिक वैल्यू भी राइट करवा देता हूँ, इसमें मिटा देता हूँ और क्लोरोफिक वैल्यू आपको राइट करवा देता हूँ। समझ लीजिए यहाँ पे ये फ्यूल है, मैं 4 लिखाऊंगा और आप अपने मन से देख लीजिएगा, ठीक है। क्लोरोफिक वैल्यू जैसे मान लीजिए आपका क्या है, काऊ डंग केक है, काऊ डंग केक, इसके कितने क्लोरोफिक वैल्यू होता है, 6000 से 8000, 6000 से 8000। और एक क्या है आपका वुड है, वुड का कितना होता है, 17000 से 22000। वुड का मतलब लकड़ी का कितना होता है, 17000 से 22000। और आपका पेट्रोल का कितना होता है, 25000 से 33000।
पेट्रोल का कितना होता है 25,000 से 33,000। और आपका केरोसिन का मैं लिखवा देता हूँ, केरोसिन का कितना होता है आपका 45,000। ठीक है, केरोसिन का कितना होता है 45,000। पेट्रोल का भी 45,000 होता है, ये पे इसका नहीं, पेट्रोल कितना होता है 45,000। और आपका कोल का मैंने 25,000 दिया था। ठीक है, कोयला का कितना होता है 25,000 से 25 मतलब 25,000 से लेकर 33,000 तक होता है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, कोल में और वुड में, किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। और इसलिए बात है कोल का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है कि कोल का 25,000 है, 33,000 है, और वुड का कितना है 17,000 से 22,000। आप कहेंगे सर मान लीजिए आप देखिए कोल को जलाते होंगे तो कोल से बहुत ज़्यादा हमको मतलब हीट मिलता है, हीट बहुत ज़्यादा हमको कोल से मिलता है, और जो लकड़ी है उससे उतना ज़्यादा हीट नहीं। आप कोल से देखेंगे, कोयला जलाकर लोग क्या करते हैं, लोहे को जब ऐसे मोड़ना होता है फिर पिघलाना होता है तो कोयला जलाकर लेके लोग करते हैं, लकड़ी जला थोड़ी ना करते हैं, लकड़ी जला के वो हमको नहीं करते हैं, लेकिन हम कोयला जलाकर उस चीज़ को आराम से पिघला लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ लीजिए किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, कोयला का, लकड़ी का। आप पूरे चीज़ों को देखिएगा, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मैं आपको बताता हूँ किसका है। मैं सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, हाँ सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन का। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन का। कितना होता है हाइड्रोजन कैलोरीफिक वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, 1 5 1 2 3 4। ठीक है, इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे कितना जीरो है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू कितना किसका होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, मैं जब आपको मेटल एंड नॉन मेटल, जब मैं आपको मेटल और नॉन मेटल जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे पूरा साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, जब मैं आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर आपको अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि फ्यूल जो है ये है, मान लीजिए ये जलते हैं, और पेट्रोल का कितना होता है 45,000, केरोसिन का 45,000, कोल का कितना होता है 25,000 से 33,000, और काउडंग के 6,000 से 8,000। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। एसिड रेन मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा एसिड रेन क्या होता है, और हम इसको ग्लोबल वार्मिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, एसिड रेन आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं आपको एसिड रेन अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, मैं रहता हूँ और आपको मैं ग्लोबल वार्मिंग बताकर इस वीडियो को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग तभी होता है जब हमारा जो वातावरण की, देखिए ग्लोबल मतलब पूरा पूरा जितना आपको मतलब दिख ग्लोबल, और वार्मिंग मतलब गर्मी। तो आप पूरा इस वर्ड से ही आप समझ में आ रहा है, जब इंक्रीज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का की जो ऊंचाई है मतलब पानी है वो बढ़ेगा, और जब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा तो हमारी तबाही होगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब पेट्रोल गाड़ी को सब चल रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है वो क्या है CO2। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है CO2, इंक्रीज इन टेम्परेचर CO2, इंक्रीज इन टेम्परेचर किसका CO2 का। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र की ऊंचाई मतलब तल की ऊंचाई, समुद्र का पानी ज़्यादा हो जाएगा, समुद्र का पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ आएगा, और बाढ़ आएगा तो हमारी तबाही होगी। ठीक है, समझिए ग्लोबल वार्मिंग। और जो मेनली आपको जो फ्यूल होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। मैं आप यहाँ पे कोई चीज़ लिख लीजिए, मेनली जो हमारे फ्यूल होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कोल एंड पेट्रोल तो उसमें मैं आपको बता दूंगा मेनली जो फ्यूल होते हैं वो किससे बने होते हैं। मेनली जो फ्यूल होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। मेनली जो फ्यूल होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं।
ठीक है, आपको अच्छा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उससे कोई बात नहीं है, आपको नोट्स में सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी। ठीक है, मेनली जो फ्यूल होते हैं किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। और आपके लिए कोई चीज़ बात एसिड है तो मैं आपको इसके अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। चलिए, टेम्परेचर CO2। ठीक है, CO2 जब CO2 का जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है आपके वातावरण में तो क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर CO2 इन आवर इन्वायरमेंट, इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, जब आपकी वातावरण में CO2 है उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वातावरण में जब इंक्रीज होता है क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग के जो सबसे मुख्यतः कारण है वो आपका क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण। ठीक है, चलिए, और मैंने जो आपके फ्यूल किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, मैं आपको लिखा था। और आइडियल फ्यूल क्या होते हैं, देखिए एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया कि आइडियल फ्यूल क्या होते हैं। आइडियल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो कि कंप्लीट कंबशन करते हैं और उनका जो फ्लेम कैसा होता है जलने का, वो होता है ब्लू फ्लेम। आप देखे होंगे कि एक बार आग, जैसे मान लीजिए आप आग का तो लपट कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, पीला होता है। जैसे मान लीजिए आप गैस देखें, गैस, ठीक है, गैस सिलेंडर देखेंगे, LPG आपके घर में होगा, जलता होगा, जब तक देखते होंगे कि उसमें कैसा फ्लेम होता है, उसका ब्लू फ्लेम होता है। ठीक है, ब्लू फ्लेम होता है। ठीक है, उससे कैसा फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम होता है। तो तब आप समझ गए कि आप समझ गए बहुत अच्छे से आइडियल फ्यूल क्या होता है, जो कि कंप्लीट कंबशन करे और उसका फ्लेम कैसा हो, ब्लू हो। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने गैस देखा होगा और आपने मोमबत्ती को देखा होगा, तो मोमबत्ती का लपट कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, और गैस का लपट कैसा होता है, ब्लू होता है। तो कौन सा आइडियल फ्यूल है, गैस। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग CO2 कारण होती है। आपकी इन्वायरमेंट में जब CO2 का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इस समय हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप एक बात मैं आपको बताने को और भूल गया कि आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा, जब आप कोई चीज़ जलती है और जलती है, जब कोई चीज़ क्या होती है, जलती है, तो अगर वो पूरा नहीं जलती है तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। क्यों, क्योंकि वो पूरा नहीं जलेगी तो उसमें एक गैस निकलती है। जब कोई भी चीज़ जब पूरा नहीं जलती है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, मैंने बोल दिया, जब कोई भी चीज़ पूरा नहीं जलती तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई आपके लिए चीज़ बता होगा तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं बचा है। ठीक है, और भी कोई चीज़ आपके लिए अब नहीं बचा है। ठीक है, और कोई चीज़ आपके लिए नहीं बचा। अब आपके एसिड रेन है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। और आपको एनसीईआरटी की किताब में मैं पहले ही यहाँ पे 2-4 टॉपिक राइट कर लूँगा, जो मैं आपको अब आऊँगा तो मैं यहाँ पे पहले 2-4 टॉपिक राइट कर लूँगा और मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि इस वीडियो में ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए। जो कोई भी कुछ करे आप उसका मतलब उससे बात छोड़िए, आप मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दुनिया जो है आपकी आपकी मतलब आपकी सफलता देखती है। आप ये नहीं देखते कि आपकी कितनी परेशानी आई आपके अंदर, ये आपको नहीं देखती। आप कहेंगे कि मैं तो 10 घंटा पढ़ रहा था, 20 घंटा पढ़ रहा था, और जब रिजल्ट आएगा जब आप उसमें फेल होंगे तब आप लोगों से कहेंगे मैं 10 घंटा पढ़ रहा था, मैं 20 घंटा पढ़ रहा था, मैं पढ़ ही रहा था, मैं केवल पढ़ रहा था। तो कोई आपको बात विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया आपकी केवल सफलता देती है कि आपने कितना मेहनत की, ये आपको उससे कोई उनका मतलब नहीं है। स्ट्रगल आपने कितने की उससे कोई मतलब नहीं, बस आप देखते हैं कि वो आपको सफल है कि नहीं। अगर आप सफल नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, वो उसका आपको कोई उन लोगों के सामने मायने नहीं होता है। तो बस केवल आपको पढ़ना है और इस वजह से करना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।